देखिएगा, दिल्ली के अंदर कोवैक्सीन तो 18 से 44 ईयर के बीच में ख़त्म हो गई है। कोविशील्ड भी जो दूसरी वैक्सीन है वो भी जल्द 2-3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जो ये कहना कि भी ग्लोबल टेंडर के थ्रू ये आसानी से मिल जाएगी, मुझे तो पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में जब वैक्सीन बन रही है 6.5 करोड़ डोजेज विदेशों में भेज दी, यानी ग्लोबली भेज दी। ग्लोबल टेंडर का मतलब होता है पूरे विश्व से। अब कहते हैं हम तो बेच रहे हैं, अब तुम खरीद लो। भाई देश के अंदर 6.5 करोड़ आपने बेची, सस्ते रेट में बेची, अब कहते हैं महंगे रेट में खरीद लो। कोविशील्ड का रेट केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकार के लिए 300 रुपये और प्राइवेट के लिए शायद 400 रुपये। कहते ग्लोबल टेंडर करो और 150 रुपये में जो केंद्र को मिलती है, राज्य को 300 मिलती है, चाहे आप 600 में ले लो, 1000 में ले लो, 2000 में ले लो। मतलब समझ नहीं है कि देश का पैसा इससे बर्बाद होगा या होगा नहीं होगा। एक कंपनी बनाने वाली कंपनियां तो लिमिटेड है, खरीदार अलग अलग 20 हो गए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप एक परिवार हैं, बड़ा परिवार है, और आप सबको कुछ सामान चाहिए तो घर में से एक को नॉमिनेट करके इकट्ठा खरीदते हो ना। ज़्यादा खरीदने से सस्ता मिलता है, आपकी परचेजिंग पावर होती है, आपकी चीज़ से दबते हैं। क्या देश के सारे राज्य अलग अलग खरीद लो, होगा क्या? दिल्ली भी ग्लोबल टेंडर करेगा, छत्तीसगढ़ भी करेगा, महाराष्ट्र भी करेगा, यूपी भी करेगा। बेचने वाली कंपनी कौन? वही 4-5 कंपनी बेचने वाली, 3-4-5 हैं। उन्हीं कंपनी के पास सारे चले जाएंगे। कंपनी कहेगी मैं तो महंगा कर देती हूँ, मैं देता ही नहीं। हम कहेंगे जी एक को उन्होंने रेट दे दिया, मान लो 1000 रुपया, कोई ना कोई राज्य कह देगा हाँ जी मैं 1000 में भी ले लेता हूँ। तो इसमें मतलब लॉजिक क्या? दूसरा मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप हिंदुस्तान से बाहर कहीं चले जाओ, अगर हिंदुस्तान से बाहर अगर दूतावास होगा, एम्बेसी होगी, तो भारत सरकार की होती है, किसी राज्य की नहीं होती। भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि जी आप खुद खरीद लो। हमने कहा था वैक्सीन के रेट फिक्स किए जाए और सबको दी जाए। अगर प्रोक्योर करने, ग्लोबली प्रोक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट करके दे। और आसान रास्ता बताया था हमने, तो और भी आसान रास्ता बताया था कि जो ये वैक्सीन इंडिया में बन रही है इसका फॉर्मूला सबके साथ शेयर कर लो। अच्छा, ये बताइए कि ग्लोबल टेंडर अगर आप लोग अभी निकालते ही हैं तो उसमें कौन कौन सी कंपनी हिस्सा ले सकती है? वही 3 कंपनी जो हमारे पास है? अभी तक तो 3 ही वैक्सीन अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। मोस्ट लाइकली वो 3 ही पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा। जब तक किसी को अलाउड नहीं करेंगे तब तक तो करेंगे नहीं। मतलब वही कंपनियां जो कि हमने उनको पहले ही कह दिया कि दे दो, और उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं दे सकते, केंद्र सरकार बताएगी तो देंगे। बट देनी तो उन्होंने केंद्र सरकार से पूछ के ही है ना। ग्लोबल टेंडर करने से क्या दे देंगे वो? कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को हमने बिना टेंडर के दे तो दिया ऑर्डर, अब दे दो हमें, कहते नहीं कौन सरकार से पूछ के देंगे। कोविशील्ड को भी दे दिया हमने, दोनों को 67,50,000, 67.5 लाख, 67.5 लाख का ऑर्डर दिया। पर दोनों ने कह दिया भी केंद्र सरकार बताएगी तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों की ये मांग थी कि ग्लोबल टेंडर की इजाज़त दी जाए, हमें खुद खरीदने की इजाज़त दी जाए। कई राज्यों के द्वारा ये मांग की गई थी और इसलिए 19 अप्रैल को इस तरह का ये फैसला लिया गया। तो अब जबकि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है, उसके बाद फिर ये कहना कि आप ही खरीद के दो, तो फिर ये ऐसी मांग क्यों उठाई गई थी कि हमें खुद खरीदने का अधिकार दिया जाए? देखो मुझे ऐसा लगता है ना, उस बातों को घुमा रहे हैं। अच्छा, इसे ना राजनीति का मतलब प्रकाष्ठा ही कहेंगे। केंद्र सरकार किस लिए होती है? वैक्सीन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हज़ारों कंपनियां बना रही हैं या किसी से भी आप ले लो, किसी भी रेट में ले लो। टेंडर करने का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कम से कम कीमत में चीज़ों को लिया जा सके। टेंडर का प्रोसेस का मतलब ये ना तो महंगी से महंगी ली जा सके। भाई कोवैक्सीन का आपने, कोविशील्ड का रेट 300 रुपये फिक्स किया राज्य सरकार के लिए, टेंडर का मतलब तो 1000 रुपये में ले लो आप। वही कोविशील्ड जो इंडिया में बनती है वो तो कई देशों में बना रहा है। सेम कोविशील्ड वैक्सीन मेरे अंदाज से 18-20 देशों में बन रही है। वो किसी और देश से टेंडर कर देगा कि यहाँ पे तो 300 में, हम आपसे 1000 रुपये में दूंगा आपको। फिर क्या होगा? भाई केंद्र सरकार को अपना रोल तो निभाना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं जी हम नहीं करेंगे? और वैसे बता दूं, हमने जो भी डिमांड रखी, पहले तो उन्होंने मजाक बनाया उसका, कहते हो ही नहीं सकता। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अरविंद जी ने कहा कि भाई 45 साल से ऊपर वाले सबको लगा दो। खूब शोर मचाया बीजेपी ने, खूब शोर मचाया, लग ही नहीं सकती, उनको पता ही नहीं है कैसे होता है। 1 हफ्ते बाद कर दी। फिर कहा 18 से ऊपर सबको लगा दो। कहते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी कहते रहते हैं। फिर 18 से ऊपर कर दी। अब हमने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो ये कहा है कि जो
वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वैक्सीन की। अब ये कहते नहीं नहीं उसके अंदर मुश्किल होती, कोका कोला होती है ना, उसका एक फार्मूला है, वो सीक्रेट है। वो फार्मूला अपने पास रखते हैं, कंसंट्रेट इंडिया भेजते हैं, बॉटलिंग तो कोई भी कर देता है। ऐसी पेप्सी है, उसका कंसंट्रेट का एक फार्मूला है, वो अपना वहाँ से थोड़ा सा लाते हैं, आके बॉटलिंग में मिला के कर देते हैं। ऐसी वैक्सीन को जो मैंने आप फार्मूला शेयर कर लो ना, या उनको कंसंट्रेट दे दो कि भाई वो अपना बना के बॉटलिंग प्लांट की तरह से कर देंगे। बहुत बड़ी कैपेसिटी है हिंदुस्तान के अंदर। कहते नहीं इसको कर नहीं सकते, हाँ नहीं कर सकते कि रिसर्च नहीं कर सकते ना, रिसर्च तो हो गई। जब रिसर्च का पार्ट कंप्लीट हो चुका, इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन आपने अलाउ कर दी, तो उसको रीपैकेजिंग या उसको दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग करने की अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कर नहीं सकते, कोई मजाक में कह रहे हैं, कहते मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकती क्या? ये मोहल्ला क्लिनिक इज़ नॉट ए कहते हैं लेबॉर्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो सकता है। केंद्र सरकार को देर सवेर तो करना पड़ेगा, पर अभी उनको शुरू में जब हम बताते हैं उनको सुझाव को संजीदगी से लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। पहले तो उसकी मजाक बनाएंगे, फिर थोड़े दिनों में मानना तो पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी सवाल अब उठ रहा है कि कई राज्य जैसे उड़ीसा में और बाकी कई राज्यों के द्वारा ग्लोबल टेंडर निकाल दिया गया है, और अगर उनको वैक्सीन मिल जाती तो क्या लगता है कि आपके ऊपर भी फिर ये दबाव होगा कि आप अपने दिल्ली वाले जो हैं उनके लिए वैक्सीन के लिए आप भी ग्लोबल टेंडर निकालिए? नहीं, दबाव तो बिल्कुल रहेगा। अगर केंद्र सरकार कहती है हम करेंगे ही नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर हम भी करेंगे। अच्छा, और कितना करीब लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन उससे आप लोगों के ऊपर में पड़ जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर निकालेंगे तो रेट कुछ भी हो सकता है, सेम कंपनी दूसरे राज्य से या दूसरे स्टेट्स के जरिए अप्लाई कर दे और ज़्यादा कीमत मांगे। कई गुना हो सकता है, कई गुना हो सकता है। पर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, केंद्र सरकार के बजट में 35,000 करोड़ रुपया रखा गया था वैक्सीनेशन का। इस देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं और मान लीजिए 100 करोड़ की वैक्सीनेशन करनी है, और 150 रुपये के हिसाब से 30,000 करोड़ बनते हैं, तो पूरा पैसा तो रखा हुआ था। तो बजट में रखा क्यों था? तब बाबा लूट ली। तब हर चैनल के ऊपर ये आता रहा कि ये वैक्सीन के लिए मैंने पैसा रखा है। आप भी उनके बड़ी तारीफ के पुल बांधे आपने, हर अखबार में छप गया कि केंद्र सरकार सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ का बजट रखा है। अब कहाँ चला गया वो बजट? क्यों रखा था? बाबा लेने के लिए। भाई क्रेडिट तो ले लिया, अब जब लगाने की बारी है कि तुम खुद देख लो, हम नहीं लगा रहे। अच्छा सर, आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने तो वैक्सीन के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपया ही रखा था, इसकी क्या सच्चाई, क्या आप लोग वो कह रहे हैं? देखिएगा, हमने इसलिए रखा था, बजट प्रोविजन करना होता है, हेड बनाना होता है। केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रखे, तो हमने कहा सबको देंगे, पर हमको इनका पता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं बाद में। इन्होंने बहुत सारी, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था 5 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला, और उसमें 20 रुपये नहीं दिए किसी को। तो हमें ये डर भी था कि 35,000 करोड़ ये सिर्फ वाहवा लूटने के लिए, कल को उतना ना दें। तो हमने टोकन अमाउंट 50 करोड़ का रखा था। अब हमने 600 करोड़ पास कर दिए। अगर वो बजट में हम प्रोविजन नहीं रखते तो 50 को 600 तो हमने कर लिया, नहीं तो दोबारा से बजट सेशन बुलाना पड़ता, नया करना पड़ता, इसलिए हमने 50 रखे थे। अब हमने 600 पास कर दिए ना।